नमस्ते दोस्तों, आज अपना वीडियो अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की मासिक घटनाओं का सार संग्रह से संबंधित है और ये वीडियो हर कंपटीशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन में जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्रोनोलॉजी के सार संग्रह से सीधे ही उठा लिए जाते हैं। अब हर कोई कंपटीशन देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखिए, वो लगभग आपको क्रोनोलॉजी के सार संग्रह में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नौसेना अलंकरण समारोह 2020 में कितने नौसेना मेडल वीरता 25 सितंबर 2020 को प्रदान किए गए? तो नौसेना को कितने मेडल दिए गए हैं? वो 4 मेडल नौसेना को प्रदान हुए हैं। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया के हिस्से के रूप में किस पहल का शुभारंभ 25 सितंबर 2020 को किया गया? उस पहल का नाम क्या है? फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, ये प्लेटफॉर्म है, ये कब लॉन्च हुआ? 13 अगस्त 2020 को। 13 अगस्त को कौन सा? ये पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। इसके अंदर ही एक और पहल की गई। ये पहल कब की गई है? ये 25 सितंबर 2020 को की गई। इसका क्या नाम है? फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की किस पायलट को लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? उनका नाम क्या है? शिवांगी। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये पायलट है और ये लड़ाकू विमान का नाम क्या? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त कर उसके स्थान पर किस आयोग के गठन की अधिसूचना 25 सितंबर 2020 को जारी की है? वह है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। पहले था भारतीय चिकित्सा परिषद, इसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। कब किया है? 25 सितंबर को। नेक्स्ट, भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य 14 सितंबर 2020 को चुना है? 2021 से 25 के लिए। वर्ष 2021 से लेकर 25 तक भारत आयोग का सदस्य रहेगा। किस आयोग? यह है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। उसका भारत 2021 से लेकर 2025 तक सदस्य रहेगा। चुनाव कब चुना गया है? 14 सितंबर 2020। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 सितंबर 2020 को जारी किस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की मृत्यु दर 2019 में 38 प्रति हजार जीवित बचे, 1990 में यह 93 प्रति हजार थी, रह गई। बाल मृत्यु दर में रफ्तार और रुझान रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट का नाम है। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2020, ये एक रिपोर्ट का नाम है। ये जारी किसने की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब की है? 9 सितंबर 2020 को की गई है। इस रिपोर्ट की खास ये बात है कि ये 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग का रिपोर्ट बनाई है और इसमें जो प्रति हजार जीवित बच्चों की संख्या वो कितनी बताई थी? ये 38 प्रति हजार जीवित बच्चे रह गई 2019 में। दर है रिपोर्ट की। भारत व रूस के मध्य सितंबर 2020 में संपन्न हुए समझौते के तहत किस आधुनिक राइफल्स का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लखनऊ में किया जाएगा? उसका नाम है राइफल्स का AK-203 यानी AK-203। ये एक राइफल है, AK-203 राइफल है। ये इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। फैक्ट्री जहाँ किया जाएगा उनका नाम है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लखनऊ में। कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। किस पहल के तहत? मेक इन इंडिया पहल के तहत। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा 2 सितंबर 2020 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान दिया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन है, वो फर्स्ट स्थान पे हैं। किसके अकॉर्डिंग? टाइम्स हायर एजुकेशन की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। नेक्स्ट, किन दो देशों ने अपने सशस्त्र बलों के मध्य आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक द्विपक्षीय समझौता 9 सितंबर 2020 को किया है? किसने किया है? भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान में जापान की सेनाओं के मध्य क्या एक समझौता हुआ? किसके लिए? आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए। नेक्स्ट, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 11 सितंबर 2020 को जारी राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की एक्स श्रेणी में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? गुजरात। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट कब आई है? ये रिपोर्ट आई है 11 सितंबर 2020 को जारी हुई। नाम क्या है? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019। इसकी श्रेणी है एक्स श्रेणी में फर्स्ट स्थान पे है, वो कौन है? गुजरात है। भारत की पहल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है? वो है मिजोरम। मिजोरम ओवरऑल श्रेणी में फर्स्ट स्थान पे है। किस में? यह है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। ये केवल भारत की है। किस भारतीय राजनेता को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा सितंबर 2020 में जारी विश्व के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी को कौन? टाइम्स ने अपने 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की समिति ने किस परियोजना को 15 सितंबर 2020 को मंजूरी दी है, जिससे हरियाणा के पलवल, नूह, गुरुग्राम, झज्जर व सोनीपत जिले लाभान्वित होंगे? वो है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। कब दी है? 15 सितंबर 2020 को। देश के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा HSTDV का सफल परीक्षण 7 सितंबर 2020 को किया गया। HSTDV का पूरा नाम क्या है? वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डोमेनस्ट्रेटर व्हीकल। ठीक है, ये HSTDV का पूरा नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा 22 सितंबर 2020 को पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करता है? वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। इन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किसके तहत? जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020। ठीक है, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा 22 सितंबर 2020 को इसको पारित किया गया। नेक्स्ट, DRDO द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT का सफल परीक्षण 22 सितंबर 2020 को किया? इनका नाम है अभ्यास। ठीक है, ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है व्हीकल, इनका नाम है अभ्यास। BRAP यानी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसका शॉर्ट नाम है BRAP की 5 सितंबर 2020 को जारी रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले राज्यों के नाम हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तीनों ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में शीर्ष स्थान पे हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है। नेक्स्ट, 77वें वेनिस फिल्म समारोह 2 सितंबर से 12 सितंबर 2020 को फिल्म निर्देशक चैतन्य तम्हाणे को शास्त्रीय संगीतकार पर बनी किस फिल्म के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? द डिसाइपल एक फिल्म का नाम है जिसको निर्देशित करने वाले हैं चैतन्य तम्हाणे। ठीक है, इनको शास्त्रीय संगीत पर, ये शास्त्रीय संगीत की फिल्म है और सर्वोत्तम पटकथा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 31 अगस्त से 13 सितंबर 2020 के मध्य आयोजित टेनिस प्रतियोगिता अमेरिकन ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? वो है डोमिनिक
थिएम ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट, एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा 14 सितंबर 2020 को की है? विराट कोहली। विराट कोहली और कंपनी का नाम है एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग। महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट फेड कप का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है? तो ये है बिली जिन किंग कप। ठीक है, बिली जिन किंग कप पहले था ये फेड कप, अब हो गया है बिली जिनी किंग कप। नेक्स्ट, 14 से 21 सितंबर 2020 को आयोजित इटालियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी है और इन्होंने इटालियन ओपन 2020 जीता है। ऑस्ट्रेलिया के उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। कौन है? मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन ये एक क्रिकेटर है और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इनको व्यापार दूत नियुक्त किया है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को विश्व बैंक समूह में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में 14 सितंबर 2020 को नियुक्त किया है? कौन है? राजेश खुल्लर। ठीक है, राजेश खुल्लर को केंद्र सरकार ने ये विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की पहल कर दी है और केंद्र सरकार ने उनको नियुक्त कर दिया है। कहाँ किया है? विश्व बैंक समूह के नए कार्यकारी निदेशक 14 सितंबर 2020 को किनको नियुक्त किया है? वो है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर भारत की तरफ से विश्व बैंक में प्रतिनिधित्व करेंगे। वह पूर्व लोकसभा सांसद व बॉलीवुड अभिनेता जिसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन 10 सितंबर 2020 को नियुक्त किया है। कौन है? परेश रावल। परेश रावल है, वो पूर्व लोकसभा सांसद भी है और बॉलीवुड अभिनेता भी है, दोनों शब्द है। नेक्स्ट है, अब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है। कब से? 10 सितंबर 2020 से। तो आपको याद रखना है 10 सितंबर 2020 से चेयरमैन कौन है? परेश रावल। परेश रावल क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन। नेक्स्ट, प्रवीण महाजन के स्थान पर किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष 6 सितंबर 2020 को नियुक्त किया है? अनिल जैन। ठीक है, प्रवीण महाजन थे पहले, अब उनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया है? अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है अनिल जैन। नेक्स्ट, केरल के शंकराचार्य के रूप में प्रसिद्ध वह संत जिनका 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया? केशवानंद भारती। ठीक है, ये नाम बहुत चर्चित है, केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था और उस वाद के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया और बहुत बड़ा मतलब पूरा आधा संविधान बदला गया। तो ये बहुत बड़े वकील भी थे और ये शंकराचार्य भी थी, केरल के शंकराचार्य। इनका 6 सितंबर 2020 को निधन हो गया। तो 6 सितंबर 2000 को निधन हो गया, तो ये चर्चा में रहे। तो इनसे संबंधित और डिटेल आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, 16 सितंबर 2020 को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 2000 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इस बार 16 सितंबर 2020 को विश्व ओजोन दिवस मनाया था। उसकी थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? 1 सितंबर से 7 सितंबर 2020। जो सितंबर का फर्स्ट वीक है 1 से 7 तक, उसको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बेहतर स्वास्थ्य के लिए। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि
7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख। ओके, थैंक्स दोस्तों।